हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है जिसमें मॉड्यूल 2 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, जो इसका डिफिनेशन होता है वो होता है कि जब किसी वस्तु का भार किसी बिंदु पर संतुलित हो जाता है तो उस बिंदु को पृथ्वी केंद्र कहते हैं। जैसे कि कोई कोई किताब हो गया, अगर उसको हम अपनी उंगली पर रखेंगे तो जो इसका बीच का पॉइंट होगा उसी पॉइंट पर इस किताब का जो भार होगा वो संतुलित हो जाएगा। तो जो इसका बीच पॉइंट पर संतुलित होगा इसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या दिया दिया हुआ है और उसे समझने का भी प्रयास करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र लगता है वो द्रव्यमान पर लगता है। वजन पर यह निर्भर नहीं करता है, ना ही घनत्व और ना ही आकार पर। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित होते हैं, तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बेलनाकार छड़ होता है, जैसे ये बेलनाकार छड़ होता है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बीच में होगा। यानी कि जो बेलनाकार छड़ का हाइट होगा टोटल, यानी जो टोटल इसका हाइट है बेलनाकार वस्तु का, अगर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा जाए तो h/2 होगा। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ स्थित होता है। चाहे वृत्त हो, चाहे कोई गोला हो या फिर कोई रिंग हो, इन तीनों पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो इसके केंद्र पर लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने आधार से एक वृत्ताकार शंकु का गुरुत्व केंद्र क्या होगा। मतलब कि जो वृत्ताकार शंकु है, जैसे ये शंकु है वृत्ताकार, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h/4 पर लगेगा। यानी कि जो 1/4 गुणे ऊंचाई पर लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या होगा। यानी कि जो आयताकार एक पिंड है इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। चाहे आयताकार हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे घन हो, चाहे घन हो, इन सभी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सभी विकर्णों के केंद्र बिंदु पर लगेगा। यानी कि जो इसका विकर्ण होगा उसके जो मिलान बिंदु होगा वहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा। चाहे वर्ग, चाहे आयत हो या फिर घन हो, इन सभी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो विकर्णों के चौराहे बिंदु पर लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है। यानी कि जो गोला हो गया या फिर वृत्त हो गया या फिर रिंग, इन सभी में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा वो केंद्र पर लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। यानी कि ये 3 तरह का संतुलन होता है। एक स्टेबल होता है, एक स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर बल लगाने पर वह अपने स्थान पर वापस आ जाता है, उसी को हम स्टेबल कहते हैं। तो जैसे कि ये वस्तु है, अगर इस पर हम बल लगाएंगे तो ये कुछ इधर टच जाएगा। अब जब बल वापस हटा लेंगे तो कुछ समय बाद यह अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। इसी को हम स्टेबल बोलते हैं। जो शंकु होता है, अगर उसका बेस नीचे रहेगा, अगर इसे हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो कुछ इस आकार का होगा,
कुछ इस आकार का, बेस पर जब कुछ इस आकार का होगा। जैसे ही हम बल हटा लेंगे तो ये कुछ समय बाद ये अपने पुनः अवस्था में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टेबल। अनस्टेबल क्या होता है कि जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह अपने पुनः अवस्था में नहीं आ पाता है। मतलब कि जब हम उस पर बल हटा लेते हैं तो कुछ समय बाद जो अवस्था उसे मिल गया है वो उसी अवस्था में रहेगा। जैसे कि ये वस्तु है, अगर इसे हम बल लगाएंगे तो यह इस अवस्था में है, और बल हटा लेंगे तो कुछ समय बाद यह इसी अवस्था में रहेगा। जैसे कि ये शंकु है जो इसके शीर्ष पर खड़ा हुआ है। अगर हम इसमें बल लगाएंगे तो ये शंकु कुछ इस आकार का हो जाएगा, मतलब चला जाएगा, मतलब कि शीर्ष स्थान से गिरकर किसी और पोजीशन में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं अनस्टेबल। और न्यूट्रल क्या होता है कि हम जितना बल लगाए हैं सिर्फ उतना ही चेंज होगा। जैसे कि जो शंकु होता है, ये शंकु हो गया, अगर इसमें हम जितना बल लगाएंगे वो उतना ही दूरी तय करके बस वह उसी अवस्था में रह जाएगा। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। तो क्वेश्चन है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि जो अनस्टेबल होता है, जिस पर शंकु, ये जो शंकु है अगर ये शीर्ष स्थान पर है तो अगर इसमें हम बल लगाएंगे तो यह अपने स्थान पर वापस नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल, हिंदी में अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ज्यामिति आकृति गुरुत्वाकर्षण केंद्र के इसके आधार से स्थित है, इसकी ऊंचाई 1/3 है। यानी कि जो त्रिभुज होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया जाए तो 1/3 गुणे हाइट यानी ऊंचाई होता है। यानी जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, कि जो त्रिभुज होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचाई का 1/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में एक शंकु अपने आधार पर विश्राम कर रहा होता है? तो वो स्टेबल अवस्था में होता है। स्टेबल को हिंदी में बोलते हैं स्थिर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो शंकु होता है ये स्थिर अवस्था, जो इसका बेस होता है, अगर ये इस पर बल लगाएंगे तो ये कुछ बल की वजह से कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे ही हम बल हटा देंगे तो यह अपने पुनः अवस्था में चला आएगा। इसी को बोलते हैं स्टेबल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर था इसमें हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया, और जो अगला पार्ट होगा वो 2 होगा जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया रहेगा उसे हम करेंगे।